न सिंह की दहाड़, न धनुष का तांडव। फिर भी जब 3 कदम चले तो गगन थम सा गया, धरती कांप उठी और हर दानव का घमंड पल भर में राख हो गया। राधे राधे प्यारे भक्त, आज की कथा है भगवान के एक छोटे से ब्रह्मचारी रूप की, जिन्होंने केवल 3 पग में पूरे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। यह है भगवान वामन की अद्भुत लीला। भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई और स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का राज्य अभिषेक हुआ। परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को ही भूल गए और विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने में लग गए। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगवंशी ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। उनकी प्रसन्नता के लिए राजा बलि से विश्वजीत यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के समय अग्निदेव हवन कुंड में स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य रथ, घोड़े और अस्त्र दिए। गुरु शुक्राचार्य ने दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इसी प्रकार सुसज्जित होके राजा बलि ने अपनी सेना सहित अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेश पे देवता सहित इंद्र ने स्वर्ग छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। जब बलि विश्व विजय बन गया तब भृगुवंशियों ने उससे 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। बलि ने प्राप्त समृद्धि का उपभोग बड़ी उदारता से किया, लेकिन अपने पुत्रों का ऐश्वर्य छिन जाने से देव माता अदिति बहुत दुखी थी। अपने पति कश्यप जी के उपदेश पर उन्होंने पयव्रत अनुष्ठान किया। भगवान प्रसन्न हुए और अदिति के सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए उन्हें युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, परंतु मैं अपने अंश रूप में तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल 10वीं को अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और जन्म के तुरंत बाद कश्यप और अदिति के सामने वही शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। महर्षि उन्हें देखकर अति आनंदित हो उठे। जन्म संस्कार आरंभ हुआ। सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञ पवित, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं। कश्यप ने मेखाला, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चाल, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, आकाश के देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तऋषि ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी, कुबेर ने भिक्षा पत्र समर्पित किया। इस प्रकार उनके ब्रह्मचर्य दीक्षा संपन्न हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि यशस्वी बलि भृगुवंशीय ब्राह्मणों के आदेश से कई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। भगवान तुरंत वहां यात्रा पर निकल पड़े। राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगुकुचा नामक क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। तब वामन भगवान हाथ में छत्र, दंड और जल भरा कमंडलू लेकर यज्ञ मंडप में प्रवेश हुए। उनकी कमर में मूंज की मेखाला थी, गले में यज्ञ पवित, बगल में मृग चर्मा और शीर्ष पर जटाएं। बलि ने भगवान को देखा और कहा, स्वागत है ब्राह्मण कुमार, आप कुछ चाहते हैं? निसंदेह जो इच्छा हो मांग लीजिए। भगवान बोले, राजन, आपका वाक्य धार्मिक है और आपके कुल के योग्य भी। मैं केवल अपने पांव से 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि बोला, जैसे दरिद्र देव वृक्ष को पाए तब भी मांगने में लज्जा करे, वैसे ही आपका हाल है। भगवान मुस्कुराए और बोले, कम मांगना दरिद्रता नहीं, संतोष का लक्षण है। बलि बोला, अच्छा तो 3 पग पृथ्वी ही लेनी है। हमारे दैत्यों के पांव से ले लीजिए, 1-1 योजन के हैं। भगवान बोले, नहीं राजन, मुझे अपने ही पांव से नापनी है। धन उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण अपने प्राप्त वस्तु से संतुष्ट हो जाए उसका तेज बढ़ता है, अन्यथा पतन होता है। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोकना चाहा। बताया कि ये छोटी काया में भिक्षुक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं जो तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। परंतु बलि ने प्रतिज्ञा तोड़ने से इनकार कर दिया। तब शुक्राचार्य ने उन्हें राज्यभ्रष्ट होने का शाप दे दिया। संकल्प होते ही भगवान का रूप बढ़ने लगा। एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग, तीसरे के लिए स्थान ही नहीं बचा। उनका दूसरा पग
महरलोक, जनलोक, तपलोक को पार करके सत्यलोक तक पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने उनके पांव का आग्रह से पूजन किया। दैत्यों को जब ये सब पता चला तो वे वामन भगवान पे अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, पर भगवत पार्षदों ने उन्हें रोका और पीछे हटाया। बलि ने सबको शांत किया। भगवान के अंक शक्ति गरुण ने गरुण पाश से बलि को बांध दिया। भगवान बोले, 2 पग में तो तुम्हारी सब पृथ्वी सब लोक ले ली, अब तीसरे पग में कहाँ रखूं? तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी रही, इसलिए तुम नरक भोगोगे। बलि बोला, प्रभु एक प्रश्न पूछता हूँ, धन बड़ा है या धनी? भगवान बोले, धनी, क्योंकि धन धनी के अधीन होता है। बलि बोला, तो प्रभु तीसरे पग मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से बोले, मैं जिसे अत्यंत प्रसन्न होता हूँ उसका धन, राज्य, बंधु सब छीन लेता हूँ, तब उसके धर्म की परीक्षा होती है। मैंने इस बलि से सब कुछ छीन चुका हूँ, लेकिन इसे अपना धर्म नहीं छोड़ा। यह सत्यवादी और त्यागी है। भगवान विष्णु राजा बलि की वचनबद्धता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने बलि से वर मांगने को कहा तो बलि ने भगवान से यही प्रार्थना की कि वे सदा उनके सामने विराजमान रहें। इस भक्तिपूर्ण आग्रह को स्वीकार करते हुए श्री विष्णु ने पाताल लोक के सुथल लोक में राजा बलि को स्थान प्रदान किया और स्वयं उसके द्वारपाल बनने का वचन निभाया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।